हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं फेडरेशनों के आह्वान पर भारत सरकार के जन विरोधी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बैंक से लेकर जो ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रतिष्ठान थे वे बंद रहे। गुरुवार को बैंकों में ताला लटका रहा, हड़ताल रहा। स्टेट बैंक को छोड़ दें तो सभी बैंकों में ताले लटके रहे, शटर गिरे रहे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का शाखा हो या फिर सेंट्रल बैंक का या बैंक ऑफ बड़ौदा का या फिर इलाहाबाद बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक यूनियन अलग है, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी बैंकों में ताले लटके रहे। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे लड़के लेंगे। जिंदाबाद 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संपूर्ण भारत में अखिल भारतीय आम हड़ताल है। बैंक बंद है, निबंधन कार्यालय बंद है, MVI ऑफिस बंद है, शिक्षा कार्यालय बंद है और यह हड़ताल कर्मचारियों का है। कर्मचारी आंदोलन के सवाल पर ठेका प्रथा जो लागू कर रही है देश में, कॉन्ट्रैक्ट नीति को रद्द करने, तमाम मजदूरों को गुलाम बनाने वाली जो 4 कोड बिल कानून नरेंद्र मोदी लेके आई है उसको रद्द करने, कृषि बिल जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लेकर के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, कुल मिलाकर के संविधान पर हमला है और कारपोरेट घरानों की देश बनाना चाहता है। ये देश मजदूरों का है और मजदूरों ने अब ठाना है कि देश हमारा है, देश का संविधान हमारा है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हम इनकलाब जिंदाबाद, अरे निजीकरण बंद करो। इधर दरभंगा नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के लोगों ने भी काम ठप रखा। हड़ताल के कारण सभी ने अपना काम बंद रखा और एक जगह जमा होकर जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल है वो पूरे देश में, पूरे देश के 10 ट्रेड यूनियन, जिसमें हम लोगों का भी जो ट्रेड यूनियन है, जिस ट्रेड यूनियन से हम लोग संबद्ध हैं, AICCTU, उसके द्वारा देशव्यापी 1 दिन का हड़ताल किया गया। और यह हड़ताल महंगाई के खिलाफ में है, मजदूर विरोधी नीति जो मजदूर कानून के जो ट्रेड यूनियन कानून में जो बदलाव किया गया है उसके खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है। जो भी हमारा जो संपत्ति था, जो भी संस्था थी हमारी, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, हवाई अड्डा बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है और सभी संस्थाओं में निजीकरण लागू किया जा रहा है। निजीकरण पर बहाली, आउटसोर्सिंग पर बहाली किया जा रहा है। जो अस्थाई पद है उसके लिए अस्थाई नियुक्ति होना चाहिए, जो ये देश का संविधान कहता है। मांगों को लेकर के हम लोग आज हड़ताल पर हैं। ये देशव्यापी हड़ताल सरकार के जो मजदूर विरोधी नीति है, कर्मचारी के शोषण के विरुद्ध, जो उनका एक पर एक जो है से संविधान को छेड़छाड़ करके जो नियम बनाया जा रहा है, कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। आज के नौजवानों के लिए सरकार रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं। प्रधान डाकघर के कर्मियों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर 12 सूत्री मांग पत्र को लेकर दिनांक 26/11/2020 को 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हम लोग ग्रामीण डाक सेवक और विभागीय कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के तहत हड़ताल, बैंक से लेकर कर्मचारी संघों ने अपने संस्थानों में लगाया ताला, लगाया नारा। दरभंगा नगर निगम कर्मचारी यूनियन ने तो हड़ताल किया, लेकिन इनके साथ संविदा कर्मी और जो ठेके पर मजदूर थे वे भी इसमें शामिल हुए। हालांकि उनकी मांगे क्या थी ये इस बारे में कोई स्पष्ट नहीं चल पाया। बहरहाल नगर निगम का भी कामकाज बंद रखा गया। सफाई का कार्य पूरी तरह ठप रहा। गुरुवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में एक 35 वर्षीय गिट्टी बालू कारोबारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोग वहां दौड़े चले आए। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और हत्या की गुत्थी सुलझाने में लग गई है। लखीसराय निवासी मनीष कुमार सिंह उर्फ सिंटू के रूप में शव की पहचान हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुबह स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले तो कच्ची सड़क के किनारे युवक का शव पड़ा हुआ देखा,
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और सबकी शिनाख्त हो गई, जो लखीसराय जिले के सूरजगरबा थाना के पवई गांव निवासी शिवदानी सिंह के 35 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार सिंह के रूप में की गई। मृतक के भाई मंटू सिंह का कहना था कि मनीष की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। ऐसा शंका जताते उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग मामले को लेकर मनीष और पहाड़ी सिंह के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हम लोग मनीष को लेकर घर चले गए थे। मामला हत्या का है और प्रेम प्रसंग का या कोई अन्य मामला या घटना कैसे घटी, इसकी तहकीक में पुलिस लग गई है। बहरहाल पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस जांच के बाद ही मामले में आगे बढ़ेगी। वहीं डीएसपी बिरजू पासवान ने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक के शरीर पर खरोच का निशान पाया गया है। पुलिस प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस घटनास्थल के पास के मकान से 3 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ भी कर रही है। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि मामले का उद्भेदन शीघ्र कर लिया जाएगा। इसराय में है घटना यहाँ हुआ है, इसके विषय में और क्या कर शंका किंतु परंतु यही सब होगा और क्या होगा। किस पर क्या शंका व्यक्त हो रही है? क्या लग रहा है? शंका तो लग रहा है पहाड़ी सिंह पर। क्यों? हमको मामा भी 1-2 बार सूचना दिए थे 1 महीना पहले कि उसका व्यवहार उसके साथ है, इसलिए इसको यहाँ से लेके चले जाओ। हम इसको यहाँ से लेके चले गए थे दुर्गा पूजा में। किस चीज़ का चल रहा था विवाद? मतलब प्रेम विवाद। लखीसराय का रहने वाला है और लड़ियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत विश्वकर्मा मंदिर के पास किराए में रहता था। इसकी लाश आज सुबह में वो राम मिलन सिंह उर्फ पहाड़ी सिंह के घर के बगल में, घर से उत्तर जलकुंभी के पास रास्ते में पाया गया है, जिसके बदन पर बाएं कंधे पर खरोंच का निशान है। परिजन के बयान से तो लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग का था और इसी कारण यह घटना घटी। अब बहरहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। हर साल आयोजित होने वाला 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह की तैयारी तो धूमधाम से चल रही थी। पंडाल इत्यादि बनने लगे, सजने लगे और जो आमंत्रित अतिथि हैं उन्हें निमंत्रण भी चला गया। लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी ने इसे स्थगित रखने का आदेश दिया है। विद्यापति पर्व समारोह के संयोजक ने अनुमति मांगी थी कि किस तरह आयोजन करना है। इसके उपरांत समीक्षात्मक के बाद अनुमंडल पदाधिकारी सदल ने इस पर रोक लगाने का आदेश निर्गत कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पंडाल बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2 दिन के बाद विद्यापति पर्व समारोह है, निमंत्रण चला गया है, लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना के कोहराम के तहत प्रशासन ने इसे स्थगित कर दिया है। मालूम रहे कि एमएलएसएम कॉलेज में 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन है, जिसमें कई मंत्रियों और नेपाल तक के लोगों को आमंत्रित किया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी ने 24 तारीख को ही पत्र लिखकर आयोजक को इसकी सूचना दे दी है, विधिवत कार्रवाई और स्थगित रखने को कहा है। दूसरी ओर आयोजन समिति के सदस्यों के कुछ लोगों का कहना है कि सांकेतिक रूप में कोरोना गाइडलाइन के तहत वे कार्यक्रम को अंजाम देंगे, लेकिन अब देखना है कि इतनी बड़ी संख्या में जहां भीड़ होती है, अगर आयोजन होता है तो फिर
कोरोना गाइडलाइन का कैसे पालन हो सकता है। इधर कोरोना के कारण लगातार 32 वर्षों से श्यामा मंदिर में नवाह इस बार आयोजित नहीं होगा। वर्ष 1988 में भूकंप के बाद पहली बार नवाह का आयोजन हुआ और देखते देखते इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। मिथिलांचल ही नहीं, नेपाल तक के लोग यहां आते रहे। 9 दिन तक चलने वाले नवाह में पूरा राज परिसर, श्यामा मंदिर परिसर एक विशाल मेला का रूप ले लेता था। लेकिन 32 वर्षों बाद कोरोना ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM इसके सचिव होते हैं, स्थानीय सचिव, और ऐसी परिस्थिति में जो बैठक हुई उसमें कोरोना गाइडलाइन के तहत और इतिहास जो इसका भीड़ लगने का है उसके तहत आयोजन में कठिनाई बताई गई। और जब समय आया है कोरोना का या तीसरा या चौथा लहर जिससे पूरा प्रदेश ही नहीं देश सहमा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के दौरान नवाह करना मुश्किल होगा। मालूम रहे कि 22 मार्च को जब पहला जनता कर्फ्यू लगा था और 25 मार्च को लॉकडाउन, श्यामा मंदिर ही पहला मंदिर था दरभंगा में जिसने तुरंत निर्णय लिया कि मंदिर को बंद किया जाए। उसके बाद विभिन्न मंदिर सहित धार्मिक संस्थानों को भी कोरोना गाइडलाइन के तहत बंद किया गया। और उसके बाद जब मंदिर खुला भी तो पूरे नियम निष्ठा के साथ सैनिटाइज करके सोशल डिस्टेंस के बाद। लेकिन नवाह में उमड़ती भीड़ जो इतिहास है उसे देखते हुए समिति ने इस बार 5 दिसंबर से जो नवाह का दिन था आयोजन नहीं करने का निर्णय लिया और 32 वर्षों के बाद श्यामा मंदिर में नवाह पर लगेगा ब्रेक। और इधर भले ही विद्यापति स्तर पर समारोह जो बृहत स्तर पर है उस पर रोक लगाने का आदेश हुआ, लेकिन सांकेतिक रूप में मौलागंज स्थित मनमीत कुटीर में बहिर साहित्यकार चंदेर जी की अध्यक्षता में महाकवि विद्यापति का स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। संघ के उदय शंकर मिश्र ने कहा कि सांकेतिक रूप में इस पर्व का आयोजन हुआ है कोरोना को देखते हुए। अखिल भारतीय वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन रांची में संपन्न हुआ। इसमें पवन कुमार सुरेका को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मिथिलांचल में पिछले 6 दशकों से सामाजिक और शैक्षणिक जगत में काम करने वाले दरभंगा के विक धर्मगुरु हजरत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी साहब के जीवन और कार्य पर लेखक आरिफ इकबाल द्वारा लिखी पुस्तक मौलाना अबू अख्तर कासमी हयात खिदमत का विमोचन किया गया। राजकिला के पास मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ के प्रांगण में यह कार्यक्रम हुआ। किताब का लोकार्पण मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तनवीर हसन, मौलाना अनिसुर रहमान कासमी और कारी सब्बारी अहमद के हाथों हुआ। मौके पर शकील अहमद ने कहा कि युवा पत्रकार आरिफ इकबाल धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने एक लेखक की जीवनी को इस किताब में उतारा। की हैसियत से भी जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे जोर कदम और ज़्यादा आपकी सहाबत, आपकी तस्नीफी काम है आपके, इनमें अल्लाह आपको और तरक्की दे। मौलाना अबू अख्तर साहब की हयात और कारनामे इस किताब में दर्ज किए गए हैं। मौलाना की शख्सियत इतनी वसी है कि एक किताब में सबका समाना मुश्किल है, लेकिन आज अब्बास साहब ने लिखा है, कल कोई दूसरा नौजवान तैयार होगा, कल कोई दूसरे लोग सोचेंगे कि ये पहलू मौलाना की शख्सियत का छूट गया तो उसको भी इस किताब में शामिल कर सकते हैं, कोई दूसरी किताब लिखी जा सकती है। इसलिए कि अबू अख्तर साहब की ये मौलाना की ये खासियत है। मैंने तकरीर इनकी बहुत सुनी है, अलग है और मान में भी एक दूसरे से अलग है। हमारी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी पहाड़ों का सिलसिला है। तरह तरह के रंग के पत्थर, कोई सुर्ख, कोई सफेद, कोई स्याह, कोई इंतहाई स्याह। देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है ये दरभंगा ही नहीं बल्कि मिथिलांचल के सबसे अजीम और बुजुर्ग शख्सियत इस्लामिक के जानकार, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी
की जीवन और कार्य पर आज जो किताब का विमोचन हुआ है, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। किताब 500 सफ़े की किताब ये है, जिसमें मौलाना का जो 60 साल जो इनकी खिदमत रही हैं, उन तमाम खिदमत को किताब में पेश किया गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और बात करते हैं अपराध नियंत्रण की। राज्य के डीजीपी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि इसमें मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार भी थे। स्थिति से अवगत कराया गया कि किस स्तर पर अपराध में कमी लाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होने के बाद बाहर निकले आईजी अमिताभ कुमार से हम हमारी अपराध नियंत्रण पर फिर से जोरदार कार्रवाई करने का नियंत्रण है, अपराधी नियंत्रण पर। और उसके लिए जो पेंडिंग केसेस हैं, सुपरविजन है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, प्रोफेशनल क्राइम है, इन सब पर कार्रवाई करने का, शराबबंदी पर कार्रवाई करने का सख्ती से, ये सब सारे डिटेल इंस्ट्रक्शन। किस तरह से प्रक्रिया में लाया? क्या हुआ? किस तरह से प्रक्रिया में लाया गया? उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो डिटेल में है सर। कोविड लेके तो पहले से चला रहा है, उसमें सख्ती बरतनी है। मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग के जो निर्देश है वो करना ही। पॉलिटेक्निक की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल सहित कई जिलों के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस बार की परीक्षा के कारण लगातार सड़कों पर भीड़ रही। विभिन्न शिक्षण संस्थानों में परीक्षा का आयोजन किया गया। लोकतंत्र के महापर्व और लोक आस्था का महापर्व संपन्न हो चुका है। दिल्ली से लेकर मुंबई, राजस्थान, गुजरात तक में अब नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है। लॉकडाउन बैक की स्थिति में कई शहर जा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने अब सख्ती से लोगों को इस पर नियम पालन करने को कहा है। मास्क जरूरी, 2 गज है दूरी, ये कहानी लोग भूल गए थे, बातें भूल गए थे, लेकिन कोरोना अपना काम कर रहा है। गुरुवार को दरभंगा शहर के एक और व्यक्ति की मौत हो गई। पंडासराय के रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा और ऐसे में दरभंगा शहर के 20 लोगों सहित 54 लोग दरभंगा जिले के कोरोना के काल के गाल में समा चुके हैं। 54 मौतें हुई है। आंकड़ा 3,770 के पार पहुंचा है कोरोना का। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोराम आप समझ सकते हैं। 54 मौत दरभंगा में, 91 सब निकल चुका है कोरोना वार्ड से, इसलिए कि इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल इत्यादि तक के मरीज रहते हैं। गुरुवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति जो कोरोना वार्ड में थे, अंततः जिंदगी हार गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही शहर की 20वीं मौत हुई। दरभंगा जिले में अब तक 54 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। 3,700 संक्रमित हो चुके हैं।
ऐसे में कोरोना अपना काम कर रहा है और 6 जून को मौत हुई थी पहली, 2020 नहीं गुजरा है, दरभंगा के 54 लोगों की जानें लील चुका है कोरोना।